हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है सरिता फैशन बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पे जो है 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग करने वाले हैं हम कटिंग, और जो है 32 हमारी कमर है यहाँ पर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बेल्ट ब्लाउज की करेंगे कटिंग। तो कैसे हमें यहाँ पे करनी है कटिंग, फुल डिटेल में आपको वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। और आप लोगों को दोस्तों जरा सी भी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज की ये वीडियो। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। बेल्ट ब्लाउज है यहाँ पे 38 साइज चेस्ट है, इसकी लेंथ हम रखेंगे 14 इंच। और यहाँ पर कमर जो है दोस्तों 32 इंच की है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करनी है कटिंग। तो मेरा ये फैब्रिक है कुछ इस तरीके से, और इस पर हमें कैसे कटिंग करनी है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ डिजाइन पैटर्न दिया है जो कि कॉटन ही फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले रॉन्ग साइड से बिछा लेंगे, और बंद भाग को हमें अपनी साइड पे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करनी है, और फिर उसके बाद में हम फ्रंट की करेंगे कटिंग। फ्रंट हमारा बेल्ट ब्लाउज बनने वाला है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने रख लिया है। आगे की तरफ मैंने बंद भाग रखा है, इधर हमने खुला भाग रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें बराबर से बिछाना है। तो किनारे वाले भाग को मैंने पीछे साइड पे कर रखा है, और इस तरीके से देखिए इसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया है, चौड़ाई में आपको नहीं बिछाना है। जब भी आप कटिंग करते हो किसी फैब्रिक को तो लंबाई में ही कट करना चाहिए। चौड़ाई में क्या होता है कि जब आप कटिंग करते हो तो उससे औरेपन या तिरछापन आ सकता है, तो इसलिए आपको हमेशा खड़ा-खड़ा ही कट करना चाहिए। बॉटम से सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि फैब्रिक इक्वल हो जाए। अभी यहाँ पे जितनी लेंथ रेडी करनी है उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि बॉटम में 1.5 इंच फोल्ड होगा, हाफ इंच शोल्डर में होगा। यहाँ देखिए 14 इंच हमें रेडी करना है, तो हम यहाँ 16 इंच ले रहे हैं। तो 16 इंच पे हमें मार्क कर लेना है ऐसे। और फिर यहाँ पे हमें शोल्डर देखिए, हम जो है यहाँ पे जितना है हमारा 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 में -2 इंच किया है, क्योंकि नेक हमारी यहाँ डीप जाएगी 9 इंच तक। तो इसलिए 5 इंच ऊपर लिया है। नेक की चौड़ाई आगे 2 इंच रखी है, और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। और यहाँ पे आर्म होल मैंने देखिए लिया है 6 इंच शोल्डर डाउन के नीचे। ऊपर 5 लिया था, यहाँ पर हम लेंगे 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करेंगे। अभी चेस्ट का चौथाई लेंगे। तो 38 है चेस्ट का चौथाई 9.5, और 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया। आप मार्जिन 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। कमर में देखिए कमर का चौथाई प्लस 1 इंच लेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है। और स्टिचिंग पॉइंट को स्टिचिंग पॉइंट से मिला लेना है कमर से चेस्ट में, और मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से। तो इस तरीके से हमें ये मार्क कर लेना है। आर्म होल में देखिए जो हमने मार्क करके रखा है, वहां पर जो सीधी लाइन ऐसे तिरछा ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर मैंने 5 लिया था, नीचे 6 इंच लिया था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ऐसे हमें हाफ इंच, हाफ से लाइन के हाफ से हमें यहाँ पे इसको आर्म होल में शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट की मार्किंग हो जाती है। नेक डीप है, तो इसको जो है हम यहाँ पे शोल्डर मैंने माइनस किया सीधे 2 इंच, क्योंकि 7 इंच हुआ था, तो 2 इंच माइनस करके 5 इंच लिया हुआ है शोल्डर। अभी देखिए अच्छे से पिन अप कर लिया, क्योंकि फैब्रिक में थोड़ा डिजाइन की वजह से ये अनइवन हो सकता है, इसलिए मैंने फिक्स कर लिया इसको पिन अप करके। अभी हमें यहाँ पे सीधे-सीधे कट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर दोस्तों हम अभी इस देखिए खुला वाला जो भाग है ना, इस साइड पे हमें बैक पार्ट रखना है। तो ये किनारी वाले भाग को बराबर मिलाया है। फिर बैक पार्ट को लेंगे, बंद भाग को देखिए मैंने खुले साइड पे रखा हुआ है। और यहाँ पर भी सबसे पहले आधा इंच हम छोड़ के इसको रखेंगे, क्योंकि हमें हुकाई की पट्टी लेनी है यहाँ पे फ्रंट में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हाफ इंच ऐसे मार्क कर लेना है, इतना छोड़ते हुए फिर हमें बैक को रखना है। ये देखिए ऐसे हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है सीधे-सीधे। अभी फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे जो है बैक पार्ट को ऐसे रख के एडजस्ट करना है। साइड में जो फैब्रिक कम पड़ेगा वहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे स्लीव देख लेंगे, स्लीव देखिए हमें 6 इंच रेडी चाहिए, तो 7 इंच आ रहा है, पौने 7 इंच लगभग। तो यहाँ पर देखिए हम बेल्ट ब्लाउज जो है हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, पर यहाँ पे फैब्रिक नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं इक्वली ले रही हूँ। और जो फोल्ड वाला पार्ट रहेगा उसे हम अलग से पट्टी जॉइंट कर लेंगे। ऊपर शोल्डर से बराबर से कट कर लिया है। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ साइड से भी हमें ऐसे ही बिल्कुल इक्वल लेके आना है, और कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट में कटिंग करने के बाद में देखिए हमें फ्रंट में क्या कुछ मार्किंग करनी है वो हम देख लेते हैं। और बचे हुए फैब्रिक से हमारी स्लीव निकल आएगी 6 इंच की। और यहाँ आर्म होल में देखिए बिल्कुल बराबर से मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे हमें आर्म होल में गहराई भी देनी है, तो पहले बराबर से कट कर लिया है, फिर हमें गहराई कैसे देनी है वो भी देनी। जहाँ से ये सेंटर से हमने शेप दिया था, यहीं से हमें आधा इंच अंदर ले लेना है यहाँ से।
आधा इंच या पौन इंच, तो आधा इंच हम ले रहे हैं और फिर यहाँ से हल्का-हल्का सा हमें शेप दे देना है। तो नीचे वाली लाइन के नीचे नहीं जाना है गहराई लेकर के, बस ऊपर तक ही रखनी है। अभी ये हमने फ्रंट में गहराई दे दी है। यहाँ पे हम एक कट लगाएँगे चेस्ट पॉइंट पे, ताकि हमें यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा जब हम स्टिच करेंगे तो। और इस तरीके से हमें आर्म होल में भी फिनिशिंग के साथ में कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट में। तो ये हमारी आ जाती है दोस्तों फ्रंट की गहराई। तो इतना करने के बाद में अभी हमें कैसे इसमें टक्स डालने हैं, क्या करना है वो भी हम देखने वाले हैं साथ ही साथ में। देखिए, तो बैक पार्ट को हमने हटा देना है और ये बैक पार्ट हो गया हमारा। इसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। अभी हम यहाँ पे इसका अपेक्स पॉइंट देख लेंगे तो 10.5 इंच आ रहा है और यहाँ सामने से देखिए हमने लिया है 3.5 इंच लिया हुआ है। नीचे भी 3.5 इंच लेंगे, हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क करते हुए बैक पार्ट की ये टक्स हो जाएगी हमारी। तो सेंटर से वाली पॉइंट से ऐसे मिला देंगे तिरछा और दोनों साइड पे ऐसे ही टैप करके हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है बैक पार्ट हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं जैसे मैंने रखा। यहाँ पे देखिए रखेंगे फिंगर नेल्स के ऐसे और फिर यहाँ पीछे टिक टक कर देंगे। तो इस तरीके से इधर भी मार्किंग आ जाएगी। इतना करने के बाद में भी फ्रंट में सारी मार्किंग देखनी है। सबसे पहले बेल्ट के लिए करेंगे मार्किंग, एक 3 इंच पे मार्क करेंगे, एक 4 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। पहले ये सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसके बाद में जो ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से लगभग 1.5 से 2 इंच पे ऐसे हल्का-सा शेप देना है। तो ये हमारा जो है बेल्ट पार्ट हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर देखिए जो एपेक्स पॉइंट है, जैसे मार्क किया था बैक वाले से, ये हमारा आया हुआ है। यहाँ से देखिए हमें कैसे प्लेट डालनी है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस दो सभी जगह पे सवा-सवा इंच छोड़ते हुए हमें जो है प्लेट्स डाल लेनी है और यहाँ बेल्ट वाले पास इधर देखिए लगभग 1.5 इंच ऊपर मैंने डाला है। तो इस तरीके से हमारी ये मार्किंग भी हो जाती है। सिंपल जैसे ब्लाउज में डालते हैं ना वैसे ही डालनी है। बस नीचे की जो प्लेट रहेगी वो छोटी हो जाएगी। कम से कम 2 इंच मैक्सिमम 2.5 इंच इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं। तो ये 38 साइज़ का है तो मैंने 2 इंच रखा हुआ है। अभी नेक की देखिए ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है, नीचे से 2.5 इंच लगभग। तो इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अभी हम यहाँ बेल्ट पे कटिंग कर लेंगे और साइड में जो हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा था तो हम बाद में यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। देखिए ये जो है नेक भी हम इसी समय कट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये 38 साइज़ की सिंपल सी ब्लाउज़ की कटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आए, तरीका पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल भी हमें चेकआउट कर लेना है। तो आर्म होल हमारा टोटल 16 इंच है, तो 8 इंच तो कम से कम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा साइड में हम जॉइंट लगा लेंगे, जो कि मार्जिन का ही चाहिए, बाकी हमारा पूरा का पूरा फैब्रिक है, केवल मार्जिन जो हमारा है वही बच रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।